Now, good morning. Today we will perform one experiment of class 9 chemistry. Okay, what is the experiment? Aim of the experiment is to carry out the following reactions and classify them as physical or chemical change. कुछ reactions दिया हुआ है, उसको देखना है, उसको करके देखना है और कंफर्म करना है कि वो physical change हो रहा है उसमें या chemical change हो रहा है. ठीक है, रिएक्शन क्या क्या है? पहला है जिंक को डाइल्यूट H2SO4 में डाल करके देखना है कि क्या होता है. आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल के देखना है क्या होता है. मैग्नीशियम को जला करके उसके रिबन को जला करके बर्न करके देखना है कि क्या हो रहा है. बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिला के देखना है कि क्या होता है. और कॉपर सल्फेट जो कि हाइड्रेटेड है CuSO4 5H2O ब्लू इन कलर, उसको क्या करना है, उसको हीट करके देखना है कि क्या होता है. और उसके बाद हमको कंफर्म करना है कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कंपोनेंट, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट होता है, कंपोनेंट जो होता है वो अपना प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है. ठीक है, और वो रिवर्सिबल भी होता है. फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर. बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस जो भी रिएक्टेंट है वो जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से इंटायरली डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि ओल्ड बॉन्ड जो था, जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल को तोड़ करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस था, रिएक्टेंट था, उसका सारा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है और नए सब्सटेंस में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल इन नेचर, उसको फिर से ओरिजिनल में लाया जा सकता है. बट केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल इन नेचर, वो उसको फिर ओरिजिनल जो रिएक्टेंट को मिला के प्रोडक्ट बनाते हैं, ओरिजिनल रिएक्टेंट में फिर उसको हम लोग नहीं ला सकते हैं. ठीक है, तो ये रिएक्शन अभी हम करके देखेंगे कि क्या हो रहा है. दीज आर फिजिकल चेंज और केमिकल. ओके, सबसे पहले क्या है, जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4. ओके, दिस इज H2SO4. ये देखिए जिंक ग्रैन्यूल्स है. These are zinc granules. You can see here. These are zinc granules. जिंक के जो छोटे टुकड़े हैं, इसको क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. ठीक है, और उसमें H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको डालेंगे. Now you can see the reaction. आपको रिएक्शन दिखाई देगा. Now you can see the reaction. Bubbles of hydrogen gas. You can see here bubbles of hydrogen gas. Okay, zinc dissolve in dilute H2SO4. अभी क्या किए, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, उसमें H2SO4 डाले. क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, जिंक सल्फेट का. अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब तक इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे. ओके, आपको दिखेगा. अभी हर्ड दिस, जो आवाज हुआ है क्या था, ये पॉप साउंड था. क्या था, पॉप साउंड, जो कंफर्म करता है कि जो गैस निकला वो क्या है, हाइड्रोजन गैस. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उसमें क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स डालेंगे. नाउ दिस इज कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर. ओके, यू कैन सी हियर दिस इज ब्लू इन कलर. इसमें वाटर डालेंगे. दिस इज ब्लू इन कलर. स्टीयर इट. कैन सी दिस इज ब्लू इन कलर. क्या करेंगे, इसमें आयरन फिलिंग्स डालेंगे. वैसे ही है, दिस आर आयरन फिलिंग्स. ओके, छोटा छोटा टुकड़ा है, बहुत ही छोटा टुकड़ा है. ठीक, इसको क्या करेंगे, नाउ दिस इज ब्लू इन कलर एंड दिस आर डीप ग्रे. यू कैन सी हियर दिस आर डीप ग्रे. इसको डालते हैं. ठीक है, क्या होगा, दिस विल ऑल्सो टेक सम टाइम. इसको भी छोड़ देंगे. तो क्या किए हम, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाए.
ओके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाए जो कि ब्लू इन कलर था, उसमें आयरन फिलिंग्स को डालें। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। नाउ सी द थर्ड रिएक्शन, इसमें क्या है, मैग्नीशियम डी1 को हमको जलाना है, तो ऑक्सीजन रहेगा प्रेजेंट उसमें। नाउ सी दिस इज मैग्नीशियम डी1, यू कैन से दिस इज समवट ब्लैक टाइप कलर है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर इसके ऊपर लगा हुआ है। तो पहले हमको इसको क्लीन करना होगा। ठीक, we have to remove that magnesium oxide which is present on the surface of magnesium. तो हम क्लीन करेंगे। This is sandpaper. Sandpaper you all know. Sandpaper से इसको क्लीन करेंगे। आप देख सकते हैं, नाउ द कलर इज समवट वाइट। यहाँ पे क्या है, जिसको सैंड पेपर नहीं यूज़ किया और यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हीट करना है, गरम करेंगे। ठीक है, you will get dazzling flame. Now this is ash, जो कि क्या है, ash है, white ash. Okay. Now magnesium is what? Metal. Magnesium क्या है? Metal है. Magnesium metal है. Okay. Naturally कि जब इसका ऑक्साइड बनेगा तो ये कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी ये कब शो करेगा, जब इसको एक्वस में डालेंगे। इसलिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। सॉलिड फॉर्म में ऐश आपको शो नहीं करेगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन जब उसमें पानी डाल देंगे देन इट विल शो इट्स एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी। क्योंकि ये मेटल है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। तो क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर डाल के देखेंगे कि क्या होता है। नाउ सी दिस इज रेड लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर है, इसको डालेंगे। नाउ सी क्या होता है, ये ब्लू, क्या हो जाएगा, ये ब्लू। ठीक है, दिस शोज दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाएंगे और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। आई हैव टेकन हियर, दिस इज बेरियम क्लोराइड, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। दिस इज सोडियम सल्फेट, इसका भी सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, now you can see that this is clear solution. ये भी क्लियर सॉल्यूशन है और ये भी क्लियर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम एक थर्ड कंटेनर में दोनों को मिक्स करते हैं। You see here, ये थर्ड कंटेनर है, इसमें बेरियम क्लोराइड पर डालेंगे। Now see what I am adding, सोडियम सल्फेट। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, दिस इज वाइट सॉल्यूशन, यू कैन सी दिस इज मिल्की वाइट। इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, देखेंगे कि ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, बेरियम सल्फेट। ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, और ये प्रेसिपिटेट है, इसलिए इसको थोड़ा देर छोड़ के देखेंगे, नीचे जाके बैठ जाएगा। यू विल सी द प्रेसिपिटेट। नाउ लास्ट वन इज कॉपर सल्फेट को हीट करके देखेंगे क्या होगा। कॉपर सल्फेट में क्या प्रेजेंट है, 5H2O। दिस इज हाइड्रेटेड, दिस इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट।
दिस इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, क्या फॉर्मूला है, CuSO4 5H2O। इसको हीट करेंगे। Now see the color will change into white। ठीक है, क्या होगा, वो ब्लू कलर जो है जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, वो व्हाइट में चेंज हो जाएगा। व्हाइट में चेंज हो गया, यू कैन सी है। और उसको फर्दर यदि हीट करेंगे, जो कॉपर सल्फेट हमारा है उसमें से अब वाटर निकल चुका है, अब जो फर्दर इसको हीट करेंगे व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम ब्लैक। अब देखिए बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। कॉपर विल बिकम, कॉपर सल्फेट हीट करेंगे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम ब्लैक। ओके, नाउ सी कलर चेंज हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। कुछ देर और लगेगा, इसको रहने दीजिए। इसको भी देखिए प्रेसिपिटेट बन रहा है, धीरे धीरे नीचे जाके बैठ रहा है, दिख रहा है आपको। नाउ सी होता क्या, सारे रिएक्शन को एक बार फिर से डिस्कस कर लीजिए। जिंक, पहला रिएक्शन में हम क्या किए, जिंक लिए, उसमें क्या डाले, H2SO4 डाले। ठीक है, तो क्या बन गया, दिस ब्लैक इज जिंक सल्फेट। जो ब्लैक बन गया क्या है, जिंक सल्फेट है। और जो गैस निकला वो कौन सा गैस था, हाइड्रोजन गैस था, क्योंकि हम कंफर्म किए किससे, पॉप साउंड से। जब मैच स्टिक यहाँ पे लाई जला तो क्या हुआ, साउंड आया, पॉप साउंड। सो इट कंफर्म्स दैट दिस इज हाइड्रोजन गैस। पर एक बार यदि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया, नाउ इट्स इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट अगेन दिस इनटू द ओरिजिनल सब्सटेंस। सो दिस इज केमिकल चेंज। सेकेंड, आयरन एंड कॉपर सल्फेट, आप देख रहे हैं। ठीक है, आयरन का कलर क्या हो जाएगा, जो डीप ग्रे था, पहले कैसा था, डीप ग्रे था, नाउ दिस इज ब्राउन इन कलर। यू कैन सी हियर, कैसा दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है। You can see here this is brown in color। जब हम डाले थे तो कैसा था, डीप ग्रे। आयरन कैसा था, डीप ग्रे कलर का था। ठीक है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू सॉल्यूशन था, दिस वाज ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अब जब आयरन सल्फेट बन गया देन इट इज, दिस इज ब्लू सॉल्यूशन। ओके, लेकिन धीरे से क्या हुआ, ये कॉपर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया ग्रीन में। दिस इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन, पेल ग्रीन, पेल ग्रीन। ओके, एंड दिस इज रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ओके, मैग्नीशियम को आप देखिए, मैग्नीशियम को जो बर्न किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश मिला, उसमें वाटर डाल करके बेसिसिटी को भी हम देख लिए, क्या हो गया, ये बेसिक इन नेचर है इसलिए रेड लिटमस ब्लू हो गया। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बना है, एंड वी आर गेटिंग बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। जो नीचे जाकर बैठ गया वो क्या है, बेरियम सल्फेट, दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। White precipitate of barium sulfate settle down at the bottom of the container। ओके, और कॉपर सल्फेट को जब हीट किए तो पहले क्या हुआ, पहले वो ब्लू कलर का था, दिस वाज ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर का था, उसको हीट किए तो कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। जब उसमें से वाटर निकल आता तो कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। और इसको जब फिर फर्दर हीट किए तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ जो कि ब्लैक इन कलर का है। ठीक है,
अब इसमें देखिए, इसको भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ओरिजिनल सब्सटेंस में। दिस कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू इट्स ओरिजिनल सब्सटेंस। ये भी आपका एक बार यदि प्रेसिपिटेट बन गया तो आप इसको अगेन यू कांट इट कन्वर्ट इनटू बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, और इसको भी आप दोबारा से इस फॉर्म में, यदि आपको ब्लैक मिल गया है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है, अगेन यू कांट मेक दिस copper sulfate, hydrated copper sulfate. Okay, so these are chemical reactions. All these five are chemical reactions. Chemical change are here. ठीक है, देखिए प्रेसिपिटेट नीचे दिख रहा है, इसको भी देखिए, ब्लू इन कलर था, क्या हो गया पेल ग्रीन, और होगा यदि अगर और छोड़ेंगे तो क्या होगा, ग्रीन होता जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द दिस एम। इस एम के बारे में आप सब कुछ जानिए, इस एम को आपने कर लिया। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी ये सब कुछ करेंगे, सबसे पहले तो एप्रन पहनना बहुत ही ज़रूरी है। बिना एप्रन के केमिकल नहीं छूना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यदि कोई बड़ा आपके साथ है तभी ये सब रिएक्शन आपको करना है। ठीक, और तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ को हाथ से नहीं छूएंगे, जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है ना, हमको प्रैक्टिस से इसलिए कर रहे हैं, लेकिन यदि आप कभी करते हैं, यदि आप इस तरह का कुछ कभी करते हैं एक्टिविटी, हो सकता है करने की इच्छा करेंगे, तो कभी भी इसको डायरेक्ट नहीं पकड़ेंगे। यू मस्ट यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ेंगे तभी कुछ करेंगे, बिकॉज दिस केमिकल्स आर वेरी कोरोसिव इन नेचर। बिना बड़े के प्रेजेंस में नहीं करेंगे, एप्रन जरूर पहनेंगे, और सब चीज़ को डायरेक्ट हाथ से नहीं छू करके, जैसे टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब होल्डर ये सब से नहीं छूएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। Okay, now next day we will come with next topic. Okay.